गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली ढेर हो गए। मंगलवार की देर शाम डुमरिया थाना इलाके में कोकना और मोनबार के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। सीआरपीएफ की 159वीं बटालियन और कोबरा की 205वीं बटालियन जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसी वक्त जंगल में नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में 3 AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद किया गया। जिन नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, उसमें अमरेश सिंह उर्फ भोक्ता उर्फ टुनटुन मध्य जोन का जोनल कमांडर, शिवपूजन यादव सब जोनल कमांडर मध्य जोन। शिवपूजन यादव पर बिहार में 50,000 और झारखंड में 5 लाख का इनाम था। सब जोनल कमांडर उदय पासवान भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ और इसके साथ ही सब जोनल कमांडर श्रीकांत भूया, जिस पर झारखंड में 5 लाख का इनाम था, वो भी ढेर हो गया। इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक जोनल कमांडर हैं अमरेश भोक्ता और टुनटुन 30 वर्ष के। इसके बाद श्री शिवपूजन यादव जी हैं जोनल कमांडर। इनके पास से भी एक AK-47 एक रिकवर हुई है। श्रीकांत भूया हैं सब जोनल कमांडर, इनके पास से इंसास राइफल। और उदय पासवान हैं, उनके पास ये भी सब जोनल कमांडर है, उनके पास AK-47 राइफल। इनके डेड बॉडी के पास से रिकवर की गई है। इधर झारखंड में नक्सली अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चतरा में नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को उड़ाने की नापाक साजिश रची थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को खबर मिल गई और फिर सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। और रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, 7 शक्तिशाली सीरीज केन बम डिफ्यूज, लाल आतंक का लैंडमाइंस। ये धमाका कायर नक्सलियों की नापाक साजिश का सबूत है। तस्वीरें देखिए कैसे धमाके का तार बिछाया गया है। झारखंड के रेड कॉरिडोर में नक्सलियों की हर साजिश को बेनकाब किया जा रहा है। चतरा के लावालौंग में नक्सलियों ने एक साथ 7 शक्तिशाली सीरीज लैंडमाइंस बिछाया था। कायर नक्सलियों के टारगेट पर पुलिस पार्टी थी। पुलिस पार्टी को उड़ाने का पूरा प्लान कर लिया गया था, लेकिन नक्सलियों के मंसूबे को सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने लावालौंग में 5-5 किलो के 7 केन बम को डिफ्यूज कर दिया। आज सुबह पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए से अभी लगभग 10:20 में इसको नष्ट किया गया है। इसमें जो अभी सामान मिला है उसके हिसाब से लगभग इसमें 4 केन बम, 2 डब्बा जैसा बम, एक पाइप बम और कॉटेक्स वायर काफ़ी मात्रा में था। अनुमानतः लगभग 15 से 20 किलो इसमें एक्सप्लोसिव होगा। ये एक डंप के रूप में था। चतरा पलामू बॉर्डर के हाहे गांव में स्कूल के पास सीरीज में बम प्लांट किया गया था। PSPCL नक्सलियों पर बम प्लांट करने का शक है। थाना प्रभारी लावालौंग को एक सूचना मिली थी कि हाहे गांव में कहीं पे एक बरगद के पेड़ के पास में कुछ संदिग्ध चीज़ें छुपा के रखी हुई है। इस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी विवेक स्वयं आए और उन्होंने जब स्थल का मुआयना किया, उन्हें ID जैसा कुछ सामान का पता चला। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, वहीं कायर नक्सलियों के लिए बड़ी चेतावनी। चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर को फूंक डाला और रोड रोलर को योजना स्थल के नजदीक नाले में धकेल दिया। वही घटना को अंजाम देने के बाद सड़क निर्माण योजना का काम देख रहे मुंशी मन्नू गुप्ता को भी नक्सली पिटाई करने के बाद अपने साथ ले गए। नक्सली बेखौफ तरीके से योजना स्थल पर करीब आधे घंटे तक रुककर उत्पात मचाते रहे। घटना के बाद नक्सलियों ने योजना के ठेकेदार से संपर्क कर लेवी भी मांगी है। इधर घटना की पुष्टि करते हुए एसपी ने बताया कि रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य हार्डकोर नक्सली मुनीश्वर गंजू इस घटना में अपने दस्ते के साथ शामिल था, जबकि रविंद्र गंजू के घटना में शामिल होने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। राजधानी रांची और ग्रामीण इलाकों में चोरी के सोने चांदी के गहनों को गलाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे छोटे ज्वेलरी शॉप खोलकर दुकानदार कम कीमत पर सोना खरीदते हैं और फिर उसे गला देते हैं।
चोरी का सोना और चांदी आसानी से बेच देते हैं। रांची पुलिस ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर रही है जो इस तरह के धंधे में जुड़े हुए हैं। सोना चोरी गिरोह में कई बड़े गिरोह शामिल हैं। यही गिरोह चोरी का सोना और चांदी इन छोटे दुकानदारों को बेच देता है। चेन स्नैच की घटनाएं यहाँ आम है। महिलाएं निकलती हैं और वो बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करती है, उनके गले से चेन छीन लिया जाता है बाइकर्स के द्वारा। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस संदर्भ में हम लोगों ने कांड भी अंकित किया था और जेवर को रिकवरी भी किया था। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि लोकल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे दुकान हैं जो सोना के व्यवसायी लोग हैं, छोटा दुकान रखे हैं और इस तरह के जेवरात जो औने पौने दाम में ले लेते हैं और फिर उसको गलाकर फिर अपने हिसाब से ऊंचे दाम में उसको बेचते हैं। जहाँ तक रोकने की बात है उसमें हम लोग दो तरह से इसमें प्रयास करते हैं। रेगुलरली हम लोग देखिए जैसे जब भी ऐसे लोगों से क्षेत्र में थाना प्रभारी लेवल पे जब मीटिंग होती है सोने व्यापारियों से, तो उन लोगों में भी एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए इस तरह के जो भी आपके यहाँ वैसे लोग हैं जो कि इस तरह का इलीगल काम कर रहे हैं तो उनको अपने स्तर से भी आप समझाइए, और अगर आप लोग को लगता है कि वो लोग नहीं समझेंगे तो हमारी तरफ आसूचना हम लोगों को दीजिए, हम लोग उस। इधर भागलपुर में एक साथ कोरोना के 19 मामले सामने आया है। सबौर के रानी तालाब के एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा शहरी इलाके में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रानी तालाब को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। डीएम जिले में किसी भी तरह के समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किए जाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई है। निर्णय लिया गया है कि होली मिलन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा, तो ये हम लोग इन्फोर्स कराएंगे। और जो 3 राज्यों से महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की जा रही है। और किसी पंचायत में अगर ज़्यादा संख्या में इन तीनों राज्यों से लोग आते हैं तो वहाँ पर हम लोग टीम भेज करके भी रैंडम सैंपल कलेक्ट कराएंगे। स्थिति पर हम लोगों की नज़र है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज दिया गया। डीजीपी एसके सिंघल ने भी वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी टीका ले रहे हैं और आम लोगों को भी टीका लेना चाहिए। कोविड का जो प्रिवेंटिव जो एक्शन जो लिया जा रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जितने पदाधिकारी और हमारे कर्मी हैं वो कल से ही ये वाला काम जो है कर रहे हैं। और आज मैंने जो है अपना जो दायित्व है वो भी पूरा किया है और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अब जो है इस कार्य में और गति आएगी और हमारे जितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।